हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका अपने स्टडी चैनल रोज़ पढ़ो पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने बायोलॉजी के आगाज़ बैच की शुरुआत कर दी है, जिसमें कि आपके होने वाले सभी एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी जीडी, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सीटेट एंड डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपकी सहायता होगी। तो दोस्तों, निश्चिंत रहिए, बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, डटे रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है जीके और मैं आज आपको बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन वीडियोस डिस्कशन करने वाला हूं। तो समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था, वो दिया था लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने सन 1802 में। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो यूज़ किया गया था वो लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने यूज़ किया गया था। अब बायोलॉजी की एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखते हैं हम लोग। ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है आपका वो है बायोस, दूसरा है आपका लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इस पर और अराइज होता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली बायोलॉजी को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक बायोलॉजी और दूसरा है आपका एप्लाइड बायोलॉजी। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिक बायोलॉजी की। बेसिक बायोलॉजी को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है वो है जूलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। ओके, दूसरा जो भाग है वो है बॉटनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तीसरा जो आपका भाग है इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं इनका। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जूलॉजी के बारे में। जो जूलॉजी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है जोइन, जिसका मीन्स होता है एनिमल, एंड लोगस, इसका मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड जूलॉजी, मीन्स जंतुओं के अध्ययन को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं जूलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल कहलाते हैं। सेम बायोलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल कहलाते हैं और जूलॉजी के जो फादर हैं वो भी एरिस्टोटल कहलाते हैं। एरिस्टोटल ने अपनी बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने बहुत सारी स्पीसीज़ का मेंशन किया, जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमेलियम। ये बहुत फेमस बुक है इन्होंने जो लिखी थी। अब बात आती है बॉटनी पे। ठीक है, बॉटनी जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द बॉटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड जो है बॉटेन से लिया गया है। ठीक है, इसका मीन्स होता है प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स पौधे, घास, फूल, पत्ती। ठीक है, अब स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बॉटनी के जो फादर हैं उनको हम थियोफ्रेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये जो थियोफ्रेस्टिस थे ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे और इन्होंने अपनी बुक, इनकी भी फेमस बुक है हिस्टोरिका प्लांटिना, इसमें इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज़ को अपनी बुक में मेंशन किया है। अब जो आगे बात आती है वो आती है माइक्रोबायोलॉजी की। ओके, माइक्रोबायोलॉजी को जब हम इसके वर्ड से ही देखो पता चल रहा है, माइक्रो का माना होता है सूक्ष्म। ओके, ठीक है, बायोलॉजी का माना होता है विज्ञान। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, उनके अध्ययन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब क्या था कि इनके जो फादर हैं उनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। उस वक्त हमारे एनवायरनमेंट में अभी भी हैं और उस वक्त भी थे, तो लेकिन हम लोग उनको अपनी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते थे। तो उस चीज़ को देखने के लिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक इन्वेंशन किया
ठीक है, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। इसकी हेल्प से हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को अब आसानी से देख सकते हैं। इसी के बेसिस पर इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें से इन टॉपिक्स में से एग्ज़ाम्स के अंदर 90 to 95% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इसको डिस्कशन करते हैं। अगर हम मान के चलिए, लेट्स सपोज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारे डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन सहायक होते हैं, है ना, खाना पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कौन कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आ जाता है। इसमें आ जाता है प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, और फैट आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का पाचन हमारे बॉडी के किस भाग में होता है वो सब लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है। और हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन की कमी से कौन सा रोग होता है, न्यूट्रिशन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग इस स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे बोन को, ठीक है, और कार्टिलेज को, ठीक है, और मसल्स को पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो आप सभी लोग जानते हैं उसको फीमर कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग ये कवर करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ब्लड सर्कुलेशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ब्लड को, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्ट को, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, कौन कौन से जैसे मान के चलिए, लेट्स सपोज एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ना, दूसरा बंदा है ना, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, तो वो ए पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव वाले बंदे को ब्लड क्यों नहीं दे सकता, अगर वो दे देगा तो क्या परेशानी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ना, कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, वो सारे जो हमारी कन्फ्यूजन है वो हम लोग इसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। फिर जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो है नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन हमारा कैसे कम्युनिकेशन करता है हमारी बॉडी के साथ। फिर अगला जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहला है किडनी, दूसरा है आपका यूरिन। जैसे कि यूरिन में कौन से सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ जाने से ह्यूमन को डिजीज़ हो जाती है, किसके कम हो जाने से मानव को बीमारी हो जाती है। ऐसे ही किडनी में आपने सुना होगा डायलिसिस के बारे में, लोग डायलिसिस क्यों कराते हैं, कैसे कराते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, ओके। और कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे स्टोन्स में हमारी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं ना, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। आगे वाला जो हमारा पॉइंट है वो है ह्यूमन ग्लैंड्स। मानव के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, जैसे आपको पता है पिट्यूटरी है, और भी बहुत सारी ग्लैंड्स है ना। तो किस ग्लैंड का क्या वर्क करता है, हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या वर्क रहता है किस ग्लैंड का, वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन ग्लैंड्स में, ओके। अब बात आती है सेंसरी ऑर्गन्स में। इसमें जैसे मान के चलिए सेंसरी ऑर्गन में हम लोग आईज़ को ले सकते हैं, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे जाइगोट फॉर्म होता है ना। और फिर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, एक्रोसोमल, कॉर्टिकल, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इसमें। बहरहाल फिर आगे वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल थ्योरी, फिर डिजीज़, फिर क्लासिफिकेशन। ह्यूमन का क्लासिफिकेशन किस वर्ग में रखा गया है, एनिमल्स का किस वर्ग में रखा गया है, कुछ सेम एनिमल का सेम वर्ग में क्यों रखा गया है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। फिर आगे हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्लांट किंगडम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ प्लांट, है ना, जो पौधों का जो ऑर्डर होता है, किस वर्ग में रखा जाए उन्हें, ठीक है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में फफूंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फफूंद, ठीक है। बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, वो क्यों होती है, हमारी बॉडी को कितना नुकसान करती है ना, उसके क्या प्रिवेंशन है, हम सब लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेम एज अ वायरस,
ओके, तो दोस्तों ये हमारी क्लास का आज का एंड था। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।